हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली शो। आज हम एक पंजाबी मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है गुरु नानक जहाज द जर्नी ऑफ कोमागाटा मारू। हमने टीजर पे रिएक्शन दिया था, सो समवन हैज आस्क्ड मी टू रिएक्ट ऑन द ट्रेलर। इस मूवी में तरसिम जस्सर हैं, गुरप्रीत गुग्गी हैं, मार्क बेनिंगटन हैं, एडवर्ड सोनेनब्लिक हैं, बलविंदर बुलेट, हर्षरण सिंह है, सतिंदर कसौन है और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं शरण आर्ट और म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड स्कोर दिया है केविन रॉय जॉर्ज ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं रिएक्शन। पहली जनता फिल्म्स प्रेजेंट्स 100 ਤੇ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਫੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਥੀ ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ। इनकलाब। म्यूजिक एडवर्ड। Bottom line is you don't belong here. If they don't turn back now, there will be violence. ये जहाज वापस इंडिया जाएगा। ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੈ। Nothing dangerous than a man being captive and then laughing so confidently. जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, कुछ तो जरूर होगा। ਤਾਰਕ ਬਾਬੂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰਦੇ, पर चल के आई हर जंग का जवाब होता साडे को। ਜੇ ਗਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਮਿਹਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਜਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਜੇ। एक मुल्क की तरक्की में साडा पूरा हथ है ते साडा हक है इस धरती ते। This is a white man's country. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਬੇਵਸਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। सलाम। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। इस जहाज का सफर खत्म नहीं होया पुत, हाली तो शुरू होया। इन सिनेमाज फर्स्ट में। मुझे पंजाबी नहीं आती है, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ वर्ड समझ में नहीं आए। एंड ऑल्सो इसमें सबटाइटल्स दिए गए हैं, मैंने ऑन भी किया था बट पता नहीं क्यों नहीं आए। स्ट्रेंज। एनीवेज, कुछ डायलॉग्स ना इतने पावरफुल, जो मुझे समझ में आए इतने पावरफुल थे कि एक डायलॉग था, मुझे आई डोंट नो लाइक इट्स व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ राइट और नॉट। सॉरी इफ आई गॉट इट रॉन्ग बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी। एक डायलॉग था कि जहाँ जहाँ कुछ सिर उठाने की कुछ बात कर रहे थे, जब पंजाब सिर उठाया तो इनकलाब हुआ, ऐसा कुछ था। पावरफुल डायलॉग यार, बहुत अच्छा लगा। एंड तेरे जज्बे को सलाम बोल के आ रहा था कि यू नो फ्रीडम के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एंड एक लीडर होता है जो कुछ भी हो जाए, कितना भी टॉर्चर किया गया है, कितना भी अपने उनकी फैमिली को गन पॉइंट पे डरा के बोला जाए कि तुम्हारी फैमिली को मार देंगे तुम अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा बोलने के बावजूद भी अगर जो अपने उसूलों पे खड़ा होता है ना, उसको सलाम सच में देना चाहिए। क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से आज जो भी राइट्स हैं हमारे, जो भी फ्रीडम है हमारे हाथों में है। आई एम रियली 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 प्राउड कि जो इंडिया की फ्रीडम में ना पंजाबियों का, सिखों का
बहुत बड़ा हाथ रहा है। लाइक जब भी कोई फ्रीडम फाइटर का नाम आता है, पहली जो नाम हमारे दिमाग में आता है ना, वो भगत सिंह जी का होता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनका नाम अगर पहले आ रहा है तो यू कैन जस्ट गेट दैट कि इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ये वर्ड्स ना उनके अलावा जिस तरह उनकी एज में, अगर सीरियसली बात किया जाए तो उस एज में अभी प्रेजेंटली अगर बोला जाए तो हम ये सोचते हैं कि कल कौन से कपड़े पहनना है, या फिर कोई फंक्शन आ रहा है तो कैसे सजना है, संवरना है, कुछ क्या खाना है कल खाने में, ब्रेकफास्ट, ऐसे सोचते हैं। बट भगत सिंह जी और उनकी तरह बहुत सारे लोगों ने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम के लिए सोचा है। सो हैट्स ऑफ टू देम, सलाम है उन लोगों के लिए। मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया कि क्या है क्या बोल रहे थे वो लोग, बट मेन पॉइंट इज़ दे आर ट्राइंग टू फाइट फॉर देयर राइट्स। एंड मुझे याद है जब मैंने टीज़र देखा था तो मैंने कहा था कि एक हॉलीवुड लेवल की एक मूवी लग रही है। आई डोंट लाइक टू कंपेयर, बट मैं जस्ट एक स्टैंडर्ड बता रही हूँ कि मोस्टली जब भी कोई मूवीज़ को कंपेयर करते हैं तो हॉलीवुड को पहला स्टैंडर्ड समझते हैं, वो हमारा एक माइलस्टोन समझते हैं। तो आई एम जस्ट सेइंग यू दैट व्हाट आई फेल्ट। तो टीज़र देख के मुझे वैसा लगा, एंड ट्रेलर वो लाइक वैंकूवर, हांगकांग, इतने अलग अलग देशों में जाके उन्होंने जो शूट किया है, जिस तरह से सीन्स कैप्चर की है, एक एक शॉट, एक एक फ्रेम बहुत बढ़िया लग रहा था। एंड बच्चों को भी बचपन से ही सिखाते आए हैं कि कितना दर्द सहना पड़ता है अगर अपनी राइट्स को पाना है तो। दैट वॉज सो गुड। एंड आई डोंट गेट दैट वाई दैट लास्ट पर्सन, एडवर्ड नाम का कुछ था ना उसका, दिस इज़ वाइट मैन्स कंट्री बोल के बोलते हैं। पता नहीं क्या कॉन्वर्जेशन है, क्या है स्टोरी, देखने पर ही पता चलेगा। 1 मई को रिलीज़ हो रही है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द टीम एंड आई होप इट बिकम्स अ ग्रेट सक्सेस। और जो भी ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, तो आई रियली होप कि सब लोगों को, जो आजकल की जनरेशन है, ऐसे मूवीज़ देख के उनको पता चले कि ये फ्रीडम जो मिली है वो इतनी आसान नहीं थी। हमारे फोरफादर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स ने कितना स्ट्रगल करके उन्होंने पाया है हमारे लिए फ्रीडम। जो ऐसे बैठ के सिर्फ ऐसे फ़ोन स्क्रॉल करने से फ्रीडम नहीं आती है। आजकल के जो जनरेशन है ऐसे ही हैं। सो आई थिंक जो भी आजकल के जो यूथ है, जो हमारे फोरफादर्स, एंसेस्टर्स, फ्रीडम फाइटर्स के स्टोरीज नहीं जानते हैं, इस तरह के मूवीज़ देख के उनको एटलीस्ट पता चले कि कितना स्ट्रगल लेके, कितना दर्द सह के उन्होंने ये फ्रीडम दिया है, ताकि हम आराम से बैठ के हमारा जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आगे रख सकें। सो आई होप दिस काइंड्स ऑफ मूवीज़ गेट अ बिगर हिट एंड सब लोगों को वो रियलाइज़ हो कि हाँ, ऐसे हमने पाया है फ्रीडम। सो वी हैव टू एटलीस्ट, द लीस्ट वी कैन डू फॉर आवर फ्रीडम फाइटर्स इज जस्ट एक्नॉलेज देम, लर्न अबाउट देम, उनके बारे में पता चले। दैट्स द लीस्ट वी कैन डू, राइट? सो आई होप दिस मूवी बिकम्स अ ह्यूज हिट। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लेके भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिश्ते में, तब तक के लिए बाय।